जय श्री कृष्णा दोस्तों मैं विकास कुमार आज आपका स्वागत करता हूं आप आई के यूट्यूब चैनल वीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको कक्षा 10 के व्याकरण खंड के अलंकार चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। दोस्तों अगर ये चैप्टर आपको समझ में आए और ये चैप्टर आप तक पहुँचे, मेरी बातें समझ में आए आप लोगों तक, तो प्लीज़ इस मेरा समर्थन कीजिएगा और इस चैनल का समर्थन कीजिएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अलंकार को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं और अलंकार का अर्थ होता है अलम धन कार। अब अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सुशोभित होना। ठीक, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण या गहना जिस प्रकार आभूषण गहना का कार्य होता है स्त्रियों को सुंदरता को बढ़ाना। जिस प्रकार गहना पहनती हैं स्त्रियां तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, तो गहना का काम हुआ स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ाना। ठीक उसी प्रकार अलंकार का भी काम होता है सुंदरता को बढ़ाना, लेकिन ये काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक, काव्य की सुंदरता बढ़ाता है, उसी को अलंकार कहते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस शब्द से किसी भी काव्य की सुंदरता बढ़ती है या फिर उसमें विकार उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं दोस्तों। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा होता है उभय अलंकार। और मुख्य रूप से यही 3 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक, तो अब इसके नाम से ही जानते हैं दोस्तों। कोई भी चीज़ है उसके नाम में उसकी परिभाषा छुपी होती है। जैसा कि दिया है कि शब्द अलंकार, तो यहाँ पे शब्द के आधार पे काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा। इसके नाम से पता चल रहा है, परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जिस यहाँ पे शब्दों के आधार पर, केवल शब्दों के उच्चारण के आधार पर यहाँ पे काव्य में सुंदरता बढ़ेगी, वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। अर्थालंकार में अर्थ के आधार पर, अर्थालंकार में अर्थ के आधार पर उस काव्य की सुंदरता बढ़ेगी, उसको अर्था अलंकार कहेंगे। ठीक इसी प्रकार किसी भी चीज़ की डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता है। और जो भी चीज़ होती है उसके नाम में उसकी परिभाषा छुपी होती है, सारी परिभाषा उसके नाम में ही। ठीक है दोस्तों, चलिए शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार के भी भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शब्द अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक के लिए क्षमा चाहते हैं। शब्द अलंकार, ठीक, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण, मैंने पहले ही बता दिया है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शब्दों के प्रयोग से उस काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा, उस काव्य की सुंदरता बढ़ेगी। ठीक है, उसी को शब्द अलंकार कहते हैं। मतलब जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है उसे वो शब्द अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द अलंकार। समझ में आया दोस्तों? ठीक, और दूसरी भाषा में इसको कहें तो जहाँ अलंकार शब्द पे ही, केवल शब्द पे ही डिपेंड रहता है। जहाँ अलंकार शब्द पे ही डिपेंड रहता है, शब्द अलंकार में जो अलंकार होता है शब्द के ऊपर डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है। अर्थात जब शब्द के बदल जाने पर अलंकार नष्ट हो जाता है और वहाँ पर और शब्दों को बदल दिया जाए तो वो क्या होगा, वहाँ उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, उसमें जो अलंकार होगा वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शब्द अलंकार के भेद के बारे में जानते हैं। ठीक, तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा भेद होता है यमक अलंकार, तीसरा भेद होता है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार को इंग्लिश में इलिट्रेशन बोलते हैं और यमक को रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड। ठीक,
और श्लेष को पैरानोमेसिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं अनुप्रास अलंकार की तरफ, जो कि शब्दालंकार का ठीक है दोस्तों। अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास का अर्थ, अनुप्रास अनुधन प्रास, अनुधन प्रास। ठीक है, अनु का अर्थ होता है क्या, बार बार, आवृत्ति। ठीक है, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। इसमें क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, जहाँ पे एक ही वर्ण बार बार। अनुवृत्ति का मतलब होता है कि आवृत्ति का मतलब अर्थ होता है किसी वर्ण का एक शब्द एक से अधिक बार, किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, उसी को आवृत्ति कहते हैं। रिपीटिशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही वर्ण 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 क्या होता है, अ हो गया, आ हो गया, ठीक है, क हो गया, ख हो गया, ये सारे क्या है, एक वर्ण है, लेटर है एक। ठीक है, ये एक लेटर है, वर्ण है। ठीक है, तो किसी भी वर्ण की, एक ही वर्ण की, किसी भी नहीं, किसी एक ही वर्ण की, एक ही किसी, इसमें एक वर्ण की क्या होती है, बार बार आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार बार रिपीट होता है, उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार। ठीक है, तो इसके नाम में इसकी परिभाषा छुपी हुई है। तो अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का मतलब होता है वर्ण, तो एक ही वर्ण बार बार आता है, उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मुदित महीप मंदिर आए। अब इसमें क्या है, मुदित में म, महीप में म, मंदिर में म, तो ये म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। अब सेवक में स, इसमें भी सचिव में स, सुमंत्र में स। ठीक है, तो यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो जहाँ एक ही वर्ण बार बार रिपीट होता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यमक, दूसरा वेद है यमक अलंकार। इसमें लिखा है रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड। अब दोस्तों अनुप्रास में हम लोग पढ़े हैं, वहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो रही थी और यहाँ पे शब्द की। अब सब वर्णों शब्द में क्या अंतर है, वर्ण का मतलब कि अ आ क ख ग, ये सारे क्या हैं, वर्ण है, एक लेटर है। ठीक है, और शब्द क्या है, जैसे क, धन म, धन ल, बराबर क्या हो जाएगा, कमल, बराबर क्या हो जाएगा, कमल। तो क एक वर्ण है, म एक वर्ण है और ये ल एक वर्ण है, तो वर्णों के मेल से एक जो शब्द बना है, जो जो बना है, इसको क्या कहते हैं, शब्द। तो इसमें क्या होता है, इस अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, और यमक अलंकार में एक शब्दों की आवृत्ति हो गई, यानी कि एक ही शब्द दो बार आएगा, इसकी आवृत्ति, इसी की रिपीटिशन होगी, ये रिपीट होगा बार बार शब्द, उसी को क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। जब एक शब्द प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, एक शब्द दो बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भिन्न हो, अलग अलग हो, एक ही शब्द का दो अर्थ हो और रिपीट भी हो और उसका अलग अलग अर्थ भी निकले, एक ही शब्द बार बार दो बार रिपीट हो और उसका अर्थ अलग अलग निकले, उसी को क्या दोस्तों बोलते हैं, यमक अलंकार। उदाहरण से समझते हैं। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। इसमें कनक जो शब्द है, कनक कनक दो बार प्रयोग हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं, कनक कनक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, भांग धतूरा। ठीक है, और दूसरे कनक का होता है स्वर्ण यानी सोना। ठीक है, यानी कि एक ही शब्द दो बार आया है, एक ही शब्द के बार रिपीटिशन हुई है, आवृत्ति हुई है और उसका अर्थ अलग अलग है, उसी को दोस्तों यमक अलंकार कहते हैं। ठीक, अब आते हैं, इसका तीसरा वेद है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, अब श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या मिला हुआ। आप लोग इसको, इसके नाम में ही सारी चीज़ें छुपी है, चिपका हुआ यानी कि एक ही शब्द में उसके एक शब्द होगा, उसमें उसके कई अर्थ चिपके होंगे, उसी को क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। आप लोग इसको याद रखने के लिए, जैसे सुलेशन, सुलेशन होता है, सुलेशन, सुलेशन जो कि दुकानों पे होता है, जिससे क्या होता है, गाड़ियों के पंक्चर वंक्चर साटे जाते हैं। ठीक, तो सुलेशन का काम होता है
चपकाना। ठीक उसी प्रकार श्लेष अलंकार है, ये याद रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, याद रखने के लिए सुलेशन शब्द इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, सुलेशन का काम होता है चिपकाना, उसी प्रकार श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, चिपकाया हुआ या इसमें मिलाना। ठीक है, तो श्लेष अलंकार, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों बहुत माइनर इसमें अंतर है। अनुप्रास में हम वर्णों का रिपीटिशन हो रहा था और यमक में शब्दों का रिपीटिशन हो रहा था, लेकिन वहाँ पे अलग अलग अर्थ, एक ही शब्द रिपीट हो रहा था लेकिन एक ही शब्द के एक शब्द रिपीट हो रहा था और उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे थे। और श्लेष में क्या है कि शब्द का प्रयोग एक बार ही होता है और एक ही शब्द प्रयोग होगा और उस शब्द का अर्थ अलग अलग होगा, उसी में उसके कई अर्थ चिपके होंगे, उसी को श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं तो वो श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अर्थात रहीम दास जी ने यहाँ पे जो पानी शब्द है इसके कई अर्थ निकाले हैं। कह रहे हैं रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए। अब पहला पानी का अर्थ है, इसका मतलब है विनम्रता, मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि मनुष्य के संदर्भ में इसका मतलब विनम्रता से प्रयोग किया गया, यानी कि मनुष्य को विनम्रता अपने अंदर रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए मतलब विनम्रता रूपी पानी अपने अंदर, रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य को विनम्रता रूपी जो पानी है उसको अपने अंदर रखना चाहिए। और बिन पानी सब सून, अब यहाँ पे पानी शब्द प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा प्रयोग इसका क्या है, आभा तेज, इसका अर्थ क्या होता है तेज या चमक। अब कह रहा है कि बिन पानी सब सून, बिना तेज के बिना चमक के क्या होता है सब सूना होता है। ठीक, और तीसरे में क्या है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब तीसरे में पानी का अर्थ है जल से। ठीक है, जल से इसका अर्थ है आटे चून जोड़कर दर्शाया गया है। ठीक दोस्तों, श्लेष अलंकार क्या होता है, एक ही शब्द होता है उसके उसी में कई अर्थ चिपके रहते हैं और वो उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी बातें समझ में आई होंगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में, अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।